बधाने नमस्ते। घाटकोपर आर्य समाज की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये श्रावणी उपक्रम का आज तीसरा और अंतिम दिवस शुरू करने हम जा रहे हैं। तो यहाँ जो जुड़े हुए लोग हैं उन सबका मैं हार्दिक फिर से एक बार स्वागत करता हूं। समय बाकी हो चुका है तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत में प्रजन श्रृंखला के लिए हमारी बेटी युवा टीम की सदस्य प्राची दीवानी को आमंत्रित करता हूं कि आगे का दौर वो शुरू करें। सुश्री प्राची दीवानी। नमस्ते जी, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और समय बर्बाद न करते हुए सबसे पहले भजन के लिए एक कविता लेकर आज हमारे बीच में आ रहे हैं लावण्य दिलीप वेलानी, जो हमारे बीच में कवि दुलाभाया काग जो चारण कवि है, उसकी गुजराती कविता आकाश ने घड़नार वो कविता लेकर हमारे बीच में प्रस्तुत होने जा रहे हैं। स्वागत करते हैं लावण्य भाई का। धन्यवाद प्राची दीदी। तो कवि दुलाभाया काग सौराष्ट्र के कवि थे। वो झवेरचंद मेघानी जो एक बहुत बड़े राष्ट्रीय शायर हो गए हैं, उनके समकक्ष कवि थे। और अब आगे उनकी जो कविताएं हैं वो खेती करते थे, कृषि थे वो। तो उनकी जो वो कविताएं भी लिखते थे और वो गुजराती में लिखते थे। तो आगे जो भी मैं कविता गाऊंगा और उसका अर्थ भी साथ में जो बताऊंगा वो गुजराती में होगा। तो आइए सुनते हैं। हे आकाश ने घड़नार ना घर ने घड़ा कोणे हशे। आकाशनी माता तणा कोठा कहो केवड़ा हशे। ई जानवा जोवा तणी दिल जंख ना खटकी रही। ब्रह्मांड मां भटकी रही अंते मती अटकी रही। तो कवि અહીંયા ઈશ્વરની કલ્પના કરે છે કે જેણે આખું બ્રહ્માંડ અને આકાશ જેણે રચ્યું છે એ કેવા હશે, શું હશે. તો આ કવિતા એમની ગામડાની તળપદી ભાષામાં છે. આગળ ચાંદો અને સૂરજની કલ્પના કવિ મશાલો સાથે કરે છે. તો સાંભળો. એ બે મશાલો બાળતો ને વળી વાળતો જોતો હશે. અજવાળતો સંભાળતો ઊભો મશાલી ક્યાં હશે. ઈ જાણવા જો વાતણી દિલ ઝંખ ના ખટકી રહી. ब्रह्मांडમાં ભટકી રહી અંતે મતી અટકી રહી. આગળ કવિ ઈશ્વરની વિશાળતા વિશે એમ કહે છે કે આજે આખો દરિયો છે એ તો એના માટે ક્યારો છે, એની વિશાળતા તો એવી છે. એ દરિયા કરો ક્યારો કર્યો રજલાવ તો દરિયા કરો ક્યારો કર્યો કૂવો કહો કેવડો હશે. ઈ કોસ હાકણ હારઈ ખેડૂત બેઠો ક્યાં હશે. ઈ જાણવા જોવા તણી દિલ ઝંખ ના ખટકી રહી. બ્રહ્માંડમાં ભટકી રહી અંતે મતી અટકી રહી. આગળ કવિ કહે છે કે જેમ કુંભાર હોય એ માટીનો ઘડો બનાવે તો એનો પિંડો બનાવે ને, એવી રીતે આ
ધરતીનો ઈશ્વરે પિંડો બનાવ્યો છે. એ ધરણી તણો પિંડો કર્યો, રજલાવ તો ક્યાંથી હશે? જગ ચાક ફેરણ હાર ઈ કુંભાર બેઠો ક્યાં હશે? ઈ જાણવા જોવા તણી દિલ ઝંખના ખટકી રહી, બ્રહ્માંડમાં ભટકી રહી, અંતે મતી અટકી રહી. છેલ્લે કવિએ કૃષ્ણને યાદ કર્યા છે એમની કલ્પના પ્રમાણે. અને અષાઢ મહિનાની જે કાળી કાળી વાદળી હોય, જે વાદળા હોય છે કાળા, એની કલ્પના એમણે ગાય સાથે કરી છે. એ કાળી કાળી ગાયો છે. એ કાળી કાળી વાદળીનો ગોવાળ શું કાળો હશે? વીણ આંચળે, આંચળ વિના, વીણ આંચળે આકાશને રોહનાર બેઠો ક્યાં હશે? ઈ જાણવા જોવા તણી દિલ ઝંખના ખટકી રહી, બ્રહ્માંડમાં ભટકી રહી, અંતે મતી અટકી રહી. આ બસ આટલી જ એમની કવિતા છે, જેમાં કવિ ઈશ્વરની વિશાળતા અને એ કેવો હશે, શું હશે, એક સામાન્ય માણસ કેવી રીતે વિચારે છે, એ રીતે એમણે જણાવ્યું. તો ધન્યવાદ. લાવણ્યભાઈનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ગુજરાતી કવિતામાં જે ઈશ્વર ભક્તિનું વર્ણન સાથે જે કર્યું છે, ઈશ્વરની રચનાનું જે વર્ણન કર્યું છે, એ ખૂબ જ સરસ રીતે લાવણ્યભાઈએ ડાયરાની યાદ અપાવી દીધી. હવે આગળ વધીએ તો હું એના માટે એક ભજન રજૂ કરવા માંગીશ. जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो. आज भावना ने भजन ना माध्यम थी, यही भाव को भजन के माध्यम से हमारे बीच प्रस्तुत करने आ रहे हैं शिवम चंद्रेश कल्याणी. तो स्वागत करते हैं शिवम भैया का, जो हमारे गुरुकुल के शिविरार्थी भी रह चुके हैं. तो आइए सुनते हैं शिवम भैया को. ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव. આપણા જીવનની સાથે મળતી એક ધ્વનિ છે જે આપણને આગળ જતા તારે છે, મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણને પ્રેરિત કરે છે. એ છે ઈશ્વરનું નામ ઓમ. તો જે આપણા જીવન સાથે જોડાયેલી ધ્વનિ છે એને આપણે બધા મળીને ગણગણાવશું. की घड़ियां वृथा न खो, जपो प्रभु जपो. जीवन की घड़ियां वृथा न खो, जपो प्रभु जपो. चादर न लंबी तान के सो, ओम जपो प्रभु जपो. ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है. ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है.
मन से तजो। ओम जपो प्रभु ओम जपो, ओम जपो प्रभु ओम जपो। हृदय में हमारे एक भाव करते हुए वाणी से शब्दों को इस तरह उच्चारण करें कि आपका मन भी ईश्वर में टिक जाए और ये महसूस करें जो आप बोल रहे हैं वो सुनने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा ईश्वर ही है। तोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। तोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। इसके बिना न मार्ग को। ओम जपो प्रभु ओम जपो, इसके बिना न मार्ग को। ओम जपो प्रभु ओम जपो, मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। धोना जो चाहे जीवन को धो। ओम जपो प्रभु ओम जपो, धोना जो चाहे जीवन को धो। ओम जपो प्रभु ओम जपो। बड़ा एक प्यारा भाव है इस भजन में। भजन के शब्द बड़े ही अद्भुत हैं। एक मिलता जुलता मेरे पास उदाहरण है, वो मैं प्रस्तुत करता हूँ। कहते हैं कि मन बहुत ही सूक्ष्म है पर बड़ा ही शक्तिमान है। मन यदि आपके हाथ लग गया तो समझिए बहुत कुछ आपके हाथ लग गया। अब समझते हैं कि इंसान का घर बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर कमरा और छोटा होता है, कमरे के अंदर दरवाजा और भी छोटा होता है, और दरवाजे के अंदर जो कुंडी लगी होती है वो और भी छोटी, और कुंडी के ऊपर जो ताला लगाया जाता है वो और भी छोटा, ताले की ताली यानी जो उसकी चाबी है वो और भी छोटी। और एक बार अगर आपने चाबी से ताले को लॉक कर दिया, एक बार आपने घुमा दिया तो पूरे घर को आपने बंद कर दिया और उसका कब्जा आपकी जेब में है। वैसे ही अगर आपने अपने मन को कब्जे में कर लिया है तो संसार आपके कब्जे में है। और मजे की बात देखिए कि चाबी को ताले में एक दिशा में घुमाया तो ताला बंद, उल्टी दिशा में घुमा दो तो ताला खुल जाता है। आज तक हमने मन की चाबी को संसार की तरफ घुमाया था तो बंद थे हम। संसार में अब उल्टा घुमा के देखिए मन की चाबी को, संसार से खुल जाओगे, परमात्मा से जुड़ जाओगे। सबने यह उदाहरण सुना तो सही, शायद अच्छा भी लगा हो, लेकिन कानों से सुना, अब अंतर के कानों से सुनना है। कब सुनेंगे? मन ही मन विचार कर लीजिए। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। धोना जो चाहे जीवन को धो। ओम जपो प्रभु ओम जपो, ओम जपो प्रभु ओम जपो, ओम जपो प्रभु ओम जपो। धन्यवाद।
धन्यवाद। शिवम भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़े ही अच्छे दृष्टांत के साथ अपना भजन प्रस्तुत किया, अपने भाव व्यक्त किए हैं। आगे चलते हैं। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। तो चलिए सुनते हैं अपनी छोटी सी बच्ची को, स्विहा तेजस वेलानी, जो एक बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो चलिए सुनते हैं स्विहा। नमस्ते जी, मेरा नाम है स्विहा तेजस वेलानी। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कदम का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, गनगोज अंधेरे में फिर जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।
ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। सृष्टि कदम का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। अस्तु। स्विहा का बहुत बहुत धन्यवाद। कम उम्र में हमें बहुत बड़ी सीख दी गई, एक छोटी सी बच्ची। आइए आगे बढ़ते हुए एक युवा हमारे बीच में आ रहे हैं। वो जो विषय लेकर आ रहे हैं, वो विषय के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि आंधी मिले तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। तो चलिए सुनते हैं आर्य समाज घाटकोपर के युवा सदस्य पुलकित दिलीप बेलानी। एक ही मिनट। मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? हाँ जी जी, नमस्ते सभी को। आज ये वेद प्रचार व्याख्यान माला के तीसरे दिन में आप सभी का स्वागत है और मैं पुलकित आज आपके समक्ष एक छोटा सा विषय, मेरे विचार प्रस्तुत करने आया हूँ। आज मेरा विषय का नाम है लक्ष्य, परिणाम और संस्कार। तो एक सृष्टि का बहुत ही मूलभूत सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महान पुरुष हो या सामान्य व्यक्ति हो, वो अपने कोई भी कार्य करता है वो हमेशा सुख की चाह में या तो दुख को छोड़ने के लिए करता है। तो ये एक सिद्धांत है जो हम सभी कहीं ना कहीं जानते हुए या अनजानों में ये सिद्धांत का हम प्रयोग करते हैं। यदि हम हर जो निर्णय लेते उसमें ये बात होती है, तो लक्ष्य में बहुत ये सामान्य सी बात है कि हम जो भी लक्ष्य अपने जीवन में निर्धारित करते हैं वो सुख की चाह में या तो दुख को छोड़ने के लिए करते हैं। तो ये एक प्रश्न वहां पे एक और चीज है कि जो भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए सुख की चाह में करता है, वो लक्ष्य से वो सुख मिलेगा या नहीं, वो एक अलग बात है। वहां पे दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि जो हर एक व्यक्ति की जो सुख और दुख की परिकल्पना है उसमें भी सुधार आया जा सकता है, पर जो भी स्तर का व्यक्ति हो वो हमेशा लक्ष्य और सुख को पाने के लिए करता है।
तो एक बार यदि लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो फिर व्यक्ति हम हर कोई हम एक योजना बनाते हैं जिससे कि जो नियत समय में वो लक्ष्य को पाया जा सके। एक बार लक्ष्य निर्धारित हो गया, योजना बन गई। अभी योजना में अक्सर हम ज्यादातर लोग यहीं पे थोड़ी गलती कर देते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि मान लो मेरी वर्तमान स्थिति, मान लो मुझे एक व्रत लेना है, मुझे सत्य बोलने का व्रत लेना है, तो मेरी वर्तमान स्थिति आज है कि मैं 50% सत्य बोलता हूँ, 50% नहीं बोलता हूँ। और जो मेरे सामने जो आदर्श है, जो वेद ने कहा है, जो ऋषि मुनियों ने कहा है, वो आदर्श 100% है कि चाहे कुछ भी हो जाए सत्य बोलना है। तो अक्सर हम में से लोग क्या होता है कि ये जब 100% और मैं आज 50% देख के हम घबरा जाते हैं, ठीक है। और हम में से ज्यादातर लोग इतने घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अभी मतलब ये तो मेरे से होगा ही नहीं, ये तो मेरी सीमा के बाहर है। और वो जो जितना बोलते उतना सत्य भी नहीं बोल पाते, उतना नियम भी नहीं कर पाते और अपने स्तर से कम चले जाते हैं, मान लो 50 से 35% चले जाते हैं। पर मेरा जो यहाँ पे आज आपको प्रस्ताव है कि आदर्श तो 100% है, पर इतिहास में ऐसे कई लोग मिले हैं, मतलब आप इतिहास खोल के देखो, योगीराज श्री कृष्ण देखिए, राम देखिए, और भी कई हमारे संत महान ऋषि मुनिया है, वो 90% है। तो जब अब पता चलता है कि चलो वो आदर्श 100 बात है, शायद वो 90% पहुंचे थे, तो अब मुझे वो 50% का जो लक्ष्य था, वो अब मेरा जो अंतर है वो 40% हो गया। अब 40% जो हो गया है, अब उसमें लगता है, फिर भी किसी लोगों को लगता है कि यार वो तो राम थे, कृष्ण थे, वो जमाना ही कोई और था, आजकल ऐसा नहीं हो पाता। तो आप अपने आसपास देखिए, आपको कोई ना कोई ऐसा परिचित व्यक्ति मिल जाएगा जो आपके परिवार में या आचार्य आदि में कोई ना कोई आदर्श होगा जो 80% वो आज के युग में भी, आज के हमारी जैसी परिस्थिति होते हुए भी वो अपने लक्ष्य को, अपने सत्य के व्रत को, नियम को वो 80% पूर्ण करता है। तो अब जो बात 50% जो 30% तक आ गई, अब और अगर आगे बात करते हैं तो मुझे अब नाप मिल गया कि अब यदि मैं आज से सत्य के व्रत का नियम लेता हूं और हर कार्य मेरी योजना से यदि होगा तो मैं 80% तक, मतलब वो जो अंतराल है वो सिर्फ 30% का है, 30% का है। पर दरअसल होता है ऐसा है कि सारे ही चीजें अपने हाथों में नहीं होती, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, तो हमारी योजना में भी कहीं ना कहीं खामी होती है। और हर एक व्यक्ति कर्म में स्वतंत्र है, तो कभी कभी हम अपने कर्म से और दूसरों के कर्म के प्रभाव से भी हम वो लक्ष्य तक, वो आदर्श तक नहीं पहुंच पाते, और हम शायद 70% भी पहुंच पाते। फिर भी अब ये जो 20 से 30% की जो औसत निकलती है, जो अंतराल मिलता है, मुझे लगता है कि 50 से जब ये 20 से 30% हो जाता है तो हर एक व्यक्ति अपने वो लक्ष्य को अच्छी तरह से योजनाबद्ध से अगर वो कर ले, योजना बनाए, तो वो उसे पा सकता है। और वो अपने आप को एक अपने जीवन में शांति भी मिलती है और अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर मानता है और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। तो अब मुझे ना लक्ष्य भी निर्धारित हो गया है, आपने योजना भी बना ली है, तो अभी पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में तो दिन रात एक करना पड़ेगा, उसमें तो कोई बाधा ही नहीं है। और पुरुषार्थ की शक्ति कहाँ से मिलेगी? जो लक्ष्य को हमने मूलभूत सिद्धांत से हम लोगों ने जोड़ा था कि मुझे ये लक्ष्य पाने से मेरा ये दुख छूटेगा, या तो मैं ये सुख को प्राप्त करूंगा। और अब बात हो गई है कि अब ये पुरुषार्थ के लिए जो मैंने टाइमलाइन देखा, तो मैंने जो समय का सीमा निर्धारित की थी, उसके लिए अब मैं पुरुषार्थ करने लगा हूँ। तो उसमें काफी द्वंद्व आएंगे, काफी मान अपमान सहन करना पड़ेगा, सुख दुख आएंगे, बहुत कुछ आएगा, पर इसमें भी हमें डटे रहना है। ये भी एक उन्नति के मार्ग का ही एक पड़ाव है जिसे हमें पार करना है। और इसमें जब हमें निराशा आती है तो ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। और महर्षि दयानंद ने जो बात कही है उसे याद रखनी चाहिए कि यदि ईश्वर की उपासना करने से जो पर्वत जैसी मुश्किल ही होती है, उसको भी राई के समान हमें वो दिखने लगता है, वो दुख इतना छोटा हो जाता है। तो ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। और लक्ष्य हो गया, योजना हो गई, पुरुषार्थ किया, और फिर भी हमें जो परिणाम मिला है, परिणाम सफलता की ओर भी आ सकता है, असफलता भी की ओर भी आ सकता है। तो सफलता की ओर आए तो आपको खुश होना चाहिए,
और अभी जो हमने आदर्श वाली जो स्थिति जो हमें बाकी थी, जो इतिहास में जो आदर्श जो रह चुके वो वाले स्तर में पहुंचना चाहिए। और यदि असफलता मिलती है तो निराश ना होते हुए हमें ये खुशी रहनी चाहिए कि ये जो मैं जो पूरा प्रयास कर रहा हूँ उसका मेरे पे संस्कार पड़ रहा है। तो अगली बार यदि मैं कोई लक्ष्य के प्रति या यही लक्ष्य के लिए, सत्य के व्रत के लिए, सत्य के नियम के लिए मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे संस्कार गहरे होते गए, फिर मेरी जो लक्ष्य है, जो मेरा तप है, वो तप वगैरह जो है वो आसान हो जाएगा। तो ये संस्कार तो कहीं ना कहीं से भी आप शुरू करो, कोई भी लक्ष्य बनाओ, उसकी योजना बनाओ, पुरुषार्थ करो, उसमें तप में जब भी द्वंद्व आए, जो भी मुश्किलें आए, तब ईश्वर की हम उपासना करें और जो भी परिणाम आए उसको, जो योग दर्शन में जो संतोष की बात आई है कि पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जो भी फल प्राप्त हो उसमें संतोष करो। तो यही भावना लेके मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ था। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, उसलिए आर्य समाज घाटकोपर पर और सभी श्रोतागण का धन्यवाद मानता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। पुलकित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने जो भी भाव थे, अपने जो विचार थे, वो हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। उनके लिए फिर से एक बार पुलकित जी का धन्यवाद करते हैं। और आगे आज हमारी एक नन्ही सी बेटी ज्ञानी धीरेन लिंबानी का हम ऑडियो प्ले करने जा रहे हैं। जो हमारी समर्पण प्रार्थना है उनका भावार्थ हमारे बीच में प्रस्तुत करने वाली है। तो उनका ऑडियो प्ले किया जाए। पुलकित जी। आनंद के सागर प्रभुदेव, मुझे उत्तम बुद्धि प्रदान कीजिए। हे दीन बंधो, मुझ में जो बुरे गुण कर्म स्वभाव है उन्हें कृपा करके दूर कीजिए। मेरी इंद्रिया और मन अत्यंत चंचल तथा अपवित्र है, इनको पवित्र तथा स्थिर कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप दया कर मुझ सेवक को अपने आश्रय में रख लीजिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप में जो शक्तियाँ है वो मुझ में धारण कराइए। जो मेरे में दुर्गुण, दीनता, निर्बलता है उसे शीघ्र ही दूर कीजिए। मेरी इंद्रियाँ और मन अत्यंत चंचल तथा अपवित्र है, इनको पवित्र तथा स्थिर कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप दया कर मुझ सेवक को अपने आश्रय में रख लीजिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप में जो शक्तियाँ हैं वो मुझ में धारण कराइए। जो मेरे में दुर्गुण, दीनता, निर्बलता है उसे शीघ्र ही दूर कीजिए। हमारे भारत देश के सभी निवासियों को शूरवीर, तेजस्वी, धैर्यशाली बनाइए। हे अनादे, मेरी यह प्रार्थना सुनिए और मेरी कामनाओं को शीघ्र ही पूरा कीजिए। ज्ञानी ने बहुत ही सुंदर प्रार्थना हमारे बीच प्रस्तुत की है। निज शक्ति को बढ़ाना संकल्प से ही अपने, निज शक्ति को बढ़ाना संकल्प से ही अपने, मुश्किल बड़ी खड़ी है सामने अपने, मुश्किल बड़ी खड़ी है सामने अपने। इस देश पर कोरोना हावी न होने पाए, इस देश पर कोरोना हावी न होने पाए। जो भी बिछड़े स्वजन है उसके गुणों को न भूल पाए, जो भी बिछड़े स्वजन है उसके गुणों को न भूल पाए। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कहाँ तक मन को अंधेरे चलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कहाँ तक मन को
अंधेरे चलेंगे। भजनावली के यह त्रिदिवसीय श्रावणी पर्व के यह सत्र को हम समाप्त करते हैं। आप सभी का और साथ में जिन जिन ने यहाँ भजन प्रस्तुत किए हैं, मेरे सभी साथियों का मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और आपने आर्य समाज घाटकोपर ने और आपकी टीम ने हमें यह मौका दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की श्रृंखला के लिए मैं जयाबेन प्रेमजानी को विनंती करती हूँ कि वो आए और आगे का दौर संभालें। जय माता जी। धन्यवाद। नमस्ते। सभी आर्य मित्रों का स्वागत करती हूँ। आइए हमारे प्यारे बच्चे और युवा साथी मित्रों को बारी बारी से अपनी कला को, अपने आत्मविश्वास को और जो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पसंद है, वो हम अभी पहचान कर रहे थे। सच में ये जो हमारी आर्य समाज घाटकोपर की प्रवचन माला वेद प्रचार को लेकर जो व्याख्यान माला हुई, इसमें एक कड़ी, एक मोती, मुख्य मोती, ये हमारे बच्चों ने मोती की भूमिका की है। बस आज अंतिम दिन है, इसीलिए पेट भरकर उनकी सराहना करने को मन चाहता है। बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को, युवाओं को शुभकामना देते हैं कि बहुत आगे बढ़ो और नव जागरण करो। आइए, जब युवा की और बच्चों की बात कर रही हूं, तब कल हमने योगेश जी को, युवा वक्ता को, युवा कौन विषय को लेकर आए थे। मित्रों, आज तीसरा मोती है हमारे बीच, टंकारा से पधार रहे हैं आचार्य चंद्रगुप्त जी, उपाचार्य श्री महर्षि दयानंद सरस्वती स्मारक ट्रस्ट टंकारा से। सच में मित्रों, बहुत खुशी हो रही है। जैसे हमने कहा कि पृथ्वी शेष नाग पर नहीं, लेकिन युवा के कंधों पर टिकी हुई है, तो ये आज हमें तादृश्य हो रहा है कि जागरण तो हो रहा है, निराश होने की बात नहीं है। ऐसा एक युवा आचार्य बनकर हमारे बीच टंकारा की भूमि से, गुजरात की भूमि से जूम के जरिए उपस्थित होने वाले हैं। क्या है उनका क्वालिफिकेशन? मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, एमफिल इन संस्कृत, आचार्य एमए इन संस्कृत व्याकरण, शिक्षाचार्य, व्याकरणाचार्य, निरुक्ताचार्य, दर्शनाचार्य। कमाल कर दी, कितने विषय में आचार्य बन गए हैं। ऐसे हमारे माननीय आचार्य, युवा आचार्य श्री चंद्रगुप्त जी को आमंत्रित करेंगे। विषय लेकर आ रहे हैं, चलो चलते हैं वैदिक साहित्य की ओर। मित्रों, आज हम अपने वैदिक जो संपत्ति है, साहित्य है, उसकी पहचान हमारे आचार्य चंद्रगुप्त जी से करेंगे। धन्यवाद। चंद्रगुप्त जी। ओम। सभी सीधे बैठेंगे, कोमलता से अपनी आंखें को बंद करें और मन में ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो आज चलो चलते हैं वैदिक साहित्य की ओर, इस विषय पर जो आज कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, उस विषय को हम अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयासरत करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में ऐसी अनेक विषयों को, अनेक बुद्धियों को, अनेक ज्ञानों को हमारे अंदर अर्पित करे, हमको प्राप्त हो, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु
सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आर्य समाज घाटकोपर के तत्वाधान में आयोजित वेद प्रचार प्रवचन माला वेबिनार के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर कार्यक्रम 3 दिन से चल रहा है। बहुत ही सुंदर विषय कल परसों दोनों ही आचार्य शीतल जी ने एवं आचार्य योगेश जी के माध्यम से हमें गृहस्थ जीवन के विषय में और युवा शक्ति के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आज हम चलो चलते हैं साहित्य की ओर, इस विषय को लेकर कुछ आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जो हमारा साहित्य है, जो हमारा वैदिक साहित्य है, वो वैदिक साहित्य है क्या? हम तो केवल जानते हैं 4 वेद है, कुछ उपनिषद हैं, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपवेद हैं, ये थोड़ी मोटी हम जानकारी रखते हैं, पर वास्तविकता में हमारा ज्ञान, हमारा साहित्य कितना है, इस विषय को लेकर के मैं आज आपके सामने कुछ चर्चा करूंगा। इस चर्चा में मैं आपसे एक पीपीटी पावर पॉइंट के माध्यम से कुछ विषय भी आपको बताऊंगा, उस विषय को लेकर के मैं आपके सामने चर्चा रखूंगा। तो आपके स्क्रीन पर मैं वो रख रहा हूं। जी, तो चलो चलते हैं वैदिक साहित्य की ओर, प्राचीन भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विरासत। आज जो विषय में आपके साथ चर्चा करूंगा उसमें सबसे पहले है वेद की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ वेद। वेद कहते किसे हैं? वेद जो हम पढ़ते हैं वो है क्या? वेद जो हम जानते हैं वास्तविकता में वो वेद है? इस विषय के ऊपर आपके साथ कुछ चर्चा करूंगा। उसके साथ वैदिक साहित्य और इसके अनुप्रयोग, और उसके पश्चात पाश्चात्य देशों में जो हमारा ज्ञान विज्ञान है, वो ज्ञान विज्ञान का प्रवाह उन तक कैसे पहुंचा है। उसके पश्चात हमारे जो ज्ञान विज्ञान था, जो साहित्य था, उस साहित्य का पतन के कारण क्या है, और फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके क्या मेथड से उसका पुनर्स्थापन कैसे किया जा सकता है, उस विषय में आज इस स्लाइड के माध्यम से आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम तो हमें अपने जो भारत देश है, इस भारत देश के विषय में जानना चाहिए कि ये भारत देश वास्तविकता में है क्या। सबसे पहले आता है कि भारत, जो ये भारत शब्द है, इसमें एक वैज्ञानिकता छिपी हुई है। इसमें वैज्ञानिकता क्या है कि इसमें 2 शब्द है, एक भा और एक है रत। भा का अर्थ है ज्ञान और रत का अर्थ है संबद्ध, अर्थात ज्ञान के साथ जिसका संबद्ध है उसका नाम है भारत। ऐसा देश जो ज्ञान के अभ्यास और प्रचार में हर समय संबद्ध रहता है, हर समय जुड़ा हुआ है, वह क्या है? भारत देश है। अब ये जो भारत देश है, ये भारत देश के अंतर्गत जो गुरुकुलीय परंपरा थी कुछ वर्षों पहले, कुछ लगभग ज्यादा से ज्यादा 50-60 वर्ष पहले, 70-80 वर्ष पहले की बात है, तो उस समय हमारे यहाँ पे गुरुकुल कितने थे, विश्वविद्यालय कितने थे, तो उस विषय में थोड़ा ज्ञान प्राप्त करेंगे कि भारत में विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज कितनी थी। तो मध्यकालीन युग में आपने नाम सुने होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सभी विद्यालय, ये केवल इतने ही विद्यालय नहीं थे। एक स्टडी हुई थी, संभवतः ब्रिटिशों के द्वारा ये स्टडी की गई थी, जब यहाँ पर गुरुकुल चल रहे थे। यहाँ पर एक विदेशी व्यक्ति आए थे, वह विदेशी ने यहाँ पर
शिक्षा के स्तर को देखा था, तो उसने इस शिक्षा के स्तर को देखते हुए पूरे के पूरे भारत भर में उसने एक शोध किया कि भी इस भारतवर्ष में ऐसी कौन सी चीजें जो ये विशेषता दिखलाती है, ये भारत देश विशेष किस आधार पर है। तो उस ब्रिटिश के पीरियड में, ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, उस अंग्रेज के समय में क्या था हमारे वहाँ। तो सबसे पहले गुरुकुल कितने थे, तो आप देखिए, विचार करिए उस समय गुरुकुल कितने थे। तो 7,50,000 तो केवल गुरुकुल थे उस समय। 7,50,000 गुरुकुल, मतलब आप अंदाजा लगाइए, आप विचार करिए कि उस समय यदि 7,50,000 गुरुकुल है तो उस समय शिक्षा क्या दी जाती होगी। इस विषय को विचारिए कि किन किन विषयों के ऊपर उस समय क्या पढ़ाया जाता होगा। एक दो गुरुकुल हो, एक दो भूले भटके बन जाए, क्योंकि हमारे जो आजकल के अभ्यासक्रम है उसमें तो यही सिखाया जाता है कि हम मूर्ख हैं, हमको कुछ नहीं आता, ये गडरियों के गीत गाते हैं, ये सारी चीजें आज पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। लेकिन जो वास्तविक तो जो अपना इतिहास है, वास्तविक जो अपना खजाना है, अपना जो धरोहर है, उस विषय में कोई नहीं बताता है। किसी पुस्तक में, इतिहास में, कोई भी पुस्तक आप उठा करके लीजिए, कहीं भी ये विषय नहीं पढ़ाया जाए कि अपना भारत वास्तविकता में था क्या और वर्तमान में क्या हो गया। इन दोनों के विषय पे आपको चिंतन करना है, विचार करना है कि वास्तविकता में हम थे कहाँ और कहाँ हो गए। तो उस समय क्या पढ़ाया जाता था उन गुरुकुलों में, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, सर्जरी इत्यादि अनेक विषय है जिसकी चर्चा मैं आगे इन स्लाइड्स के माध्यम से करूंगा। और उसमें अनेक विषय ऐसे आएंगे जो आपको पता भी नहीं है, कुछ पुस्तकें ऐसी है जिस विषय में हमने सोचा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, उस विषय में आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ इतना धरोहर है और हम इस विषय से कितने अनभिज्ञ हैं। तो इस विषय को आगे भी और करते हैं कि अब इस महाविद्यालय कितने थे, यूनिवर्सिटीज इस समय कितनी है और पहले कितनी थी। देखिए, तो यूनिवर्सिटी है 15,800, केवल यूनिवर्सिटियां थी। 7,50,000 गुरुकुल थे और 15,800 यूनिवर्सिटीज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय थे। और उस समय गांव कितने थे, तो 7,32,000 केवल गांव थे। देखिए, जितने गांव है उससे अधिक गुरुकुल है, अर्थात शिक्षा का स्तर इससे पता लगता है कि प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल तो निश्चित रूप में था। अर्थात इतना विशेष उन्नत भारत देश था जिसके माध्यम से ये शिक्षा विशेष प्राप्त कराई जाती थी। तो ये एक भारत जो अपना देश है, इस विषय की ये संस्कृति है, वो है गुरुकुल। गुरुकुल, गुरुओं का कुल, ऐसी शिक्षा जिसके माध्यम से व्यक्ति का, जो छात्र, जो ब्रह्मचारी, जो शिष्य गुरुकुल जाता था, किस लिए जाता था, तो आर्य समाज का छठा नियम है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात आगे क्या है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। उन तीन चीजों को लेकर के पूर्ण विश्व में जितने भी गुरुकुल थे वो वही चीज, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक, तीनों का विषय लेकर के इन गुरुकुल में अध्ययन किया जाता था। केवल शारीरिक भी नहीं, केवल आत्मिक भी नहीं, केवल सामाजिक भी नहीं, तीनों विषय होने चाहिए, तो ही इस संसार, इस राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। तीन विषय मुख्य है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। इसके बिना इस भारत देश का, इसके बिना अपने समाज का, इसके बिना अपने जो घर है, परिवार है, उसकी भी उन्नति नहीं हो सकती। तो सर्वप्रथम है शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति का होना। तो इस कारण से ये जो गुरुकुलों की संख्या है 7,50,000, इस कारण से कि क्योंकि वहां पे शारीरिक उन्नति भी की जाती थी, आत्मिक उन्नति भी होती थी और साथ साथ सामाजिक उन्नति का भी वहां पे कार्य चलता था। आगे चलते हैं। अब है, पीछे कहा था वेद। अब हमें वेद क्या है इसको वास्तविकता से हमें समझना है। वेद किसको कहते हैं, तो वेद क्या है, तो सबसे पहले संस्कृत में लिखा है, विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ति विन्दन्ते लभन्ते, विन्दते विचारयति सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्यविद्या यैर्येषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः। वेद ऐसी चीज है जिसके पढ़ने से यथार्थ विद्या का ज्ञान होता है। विदन्ति जानन्ति, इसका अर्थ है कि जिसके पढ़ने से यथार्थ विद्या का ज्ञान होता है। यथार्थ विद्या क्या है, अब यथार्थ विद्या है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है,
विद्यां च यस्तत् वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतम अश्नुते। तो वहां पर जो दूसरी पंक्ति है, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, वहां पे अविद्या से मृत्यु को तार करके, अविद्या से, और दूसरा है विद्या अमृतम अश्नुते। वहां पे दो प्रकार की विद्या है, एक विद्या और एक अविद्या। जो विद्या तो है किंतु विद्या के सदृश नहीं है, उस चीज को विशेष ध्यान देना है हमें। एक विद्या है और एक अविद्या है। तो विद्या जो यथार्थ विद्या अर्थात जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो तो विद्या हुई। संसार में दो प्रकार की ज्ञान है, एक भौतिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान का जो फल है वो है, आध्यात्मिक ज्ञान का फल मोक्ष है, और भौतिक ज्ञान का फल क्या है? तो संसार के विषय का पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति होना, ये भौतिक विद्या की प्राप्ति है, भौतिक विद्या की उपलब्धि है। तो उस मंत्र में दो चीजें आई कि विद्या के द्वारा मृत्यु से तरा जाए और विद्या के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हो। तो जो अविद्या है, वो अविद्या क्या है, उस अविद्या को हमें समझना है। वहां पे जो अविद्या है उसका मिथ्या ज्ञान अर्थ नहीं है। यदि हम मिथ्या ज्ञान अर्थ करेंगे तो मिथ्या ज्ञान से मृत्यु कैसे तारा जाएगा, वहां प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। तो वहां पर ऐसी विद्या जो विद्या के सदृश है पर मिथ्या ज्ञान नहीं है, वहां पे वह अर्थ होगा। व्याकरण शास्त्र में दो प्रकार का निषेध होता है, एक होता है प्रसज्य प्रतिषेध और दूसरा होता है पर्युदास। तो यहाँ पे पर्युदास, तत्भिन्न तत्सदृश, तो विद्या तो है पर विद्या के सदृश जो दूसरी विद्या है, तो उसको कहेंगे एक भौतिक विद्या और एक है आध्यात्मिक विद्या। आध्यात्मिक विद्या के माध्यम से तो हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, और जो भौतिक विद्या है उसके माध्यम से हम ये संसार के पूर्ण सुख सुविधाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो विदंती जानाति, जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है। फिर कहा जिनके पढ़ने से व्यक्ति विद्वान होता है। अब जिनके पढ़ने से व्यक्ति विद्वान होता है, तो वेद में तो ऐसा कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि हम वेद पढ़ते तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो विद्वान कैसे हुआ जाएगा? प्रश्न उठता है ना कि अब वेद का मंत्र पढ़ते हैं, अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। अब यहाँ पे अग्नि शब्द आया, अग्नि क्या है? सब अर्थ यही करते हैं, अग्नि परमेश्वर है, परमात्मा है। तो क्या केवल अग्नि परमात्मा ही हो सकती है? प्रश्न उत्पन्न होता है। यदि विद्वान है तो केवल परमात्मा अर्थ नहीं करेगा। तो इसलिए विद्वान बनने के लिए क्या है? वेद समझना बहुत जरूरी है। वेद पढ़ना नहीं, वेद को समझना है। तो वेद को कैसे समझा जाए, तो इसका उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। वेद, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है अग्निमीणे पुरोहितम। तो उसमें अग्नि देवता जो अग्नि है उसकी स्तुति के विषय में उसमें चर्चा है। तो ज्यादा वो नहीं करूंगा, विस्तार से अर्थ नहीं करूंगा, किंतु केवल अग्नि शब्द क्या है उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो ये वेद समझने में आएंगे। आज हम ये समझते हैं कि वेद, अरे ये क्या हमारे सामने आ गई आपत, इस रूप में हम समझते हैं। परंतु वास्तविकता में वेद इतना सरल है, हम यदि उसको समझने की कोशिश करेंगे वो इतना सरल है, इतना सरल है कि हम विचार भी नहीं सकते, इतना सरल वो हो जाता है। वो कैसे होता है? सर्वप्रथम हम लेते हैं कि अग्निमीणे पुरोहितम, ये अग्नि। अब ये अग्नि क्या है? अब विचारिए सब, अग्नि क्या क्या हो सकती है? तो इसके लिए एक निरुक्त शास्त्र है यास्काचार्य द्वारा प्रणीत, उसमें सुंदर अग्नि की व्याख्या की गई कि अग्नि हम कहेंगे किसको। तो सर्वप्रथम उन्होंने कहा अग्नि ही अग्रणीर भवती। अग्रणीर जो आगे ले जाने वाली होती है उसको क्या नाम है? अग्नि है। अब विचारिए अग्रणीर जो आगे ले जाने वाली वस्तु क्या है? हमारा शरीर है। हमारा शरीर, हम आगे किस आधार पर बढ़ सकते हैं? तो यदि हम अन्न खाते हैं, तो यदि अन्न खाएंगे, यदि वो पचेगा नहीं, यदि पचेगा नहीं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे अंदर ऐसी कोई अग्नि है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि आगे प्रेरित करते या आगे हम बढ़ते हैं। तो अग्नि क्या हुआ? जठराग्नि हुई हमारी, जो हमें आगे बढ़ाती है, हमें शक्ति देती है, हमें बल देती है, हमें सामर्थ्य उत्पन्न करती है। अब अग्नि का अर्थ क्या हुआ? जठराग्नि हुआ। अब बाद में और अर्थ कहा अग्निर्भवति यज्ञेषु अग्रम नियते। अब जो भी हम यज्ञ करते हैं, जो भी हम कार्यक्रम करते हैं, आपने देखा होगा सबसे पहले क्या है? वहां पे दीपक प्रकट किया जाता है, वहां पर दीपक जलाया जाता है। वो दीपक क्यों जलाया जाता है? कि उससे हमें लेना है कि ये जो अग्नि है ये हमें प्रकाश के मार्ग पर चला है। प्रकाश, जो हमारा प्रकाश है उससे हम आगे बढ़े, ये
विद्या जो वेद है, ये अग्नि, ये हमें ऐसी प्रेरणा देती है। और अग्नि के क्या अर्थ हो सकते हैं? अग्रणी हमें क्या ले जा सकता है? तो जो सेनापति होता है वो सबसे अग्रणी होता है, वो पूरे की पूरी सेना को आगे ले जाता है, तो वो सेनापति अग्नि हो गया। फिर जो हमारे माता पिता है, गुरु है, वे सभी अग्नि हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में वो क्या करते हैं कि हमें आगे ले जाते हैं, इस कारण से वो अग्नि है। अब ऐसे करेंगे अर्थ, तो अब देखो कि जिनके पढ़ के विद्वान होते हैं, अब आपको पता लग गया कि अग्नि क्या है। अब जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को इस अग्नि के विषय में जानकारी हो गई, तो वो क्या है, यज्ञ को ठीक प्रकार से कर सकेगा। आगे एक चर्चा आएगी जिसमें यज्ञ, महर्षि दयानंद जी ने एक सुंदर यज्ञ का अर्थ किया है, किंतु हमने उसका एक अंश को लिया हुआ है, बस हमें अपने जीवन में एक अंश को उतारा हुआ है। तो उस आगे के जो अंश है उसको भी आगे आपके सामने रखूंगा। इसके आगे बताया जिनसे सब सुखों का लाभ होता है। वेद क्या है? तो वेद वो चीज है जिन सबके सुखों का लाभ होता है। जितने भी सुख है संसार में, सब सुख की प्राप्ति किससे होनी है? वेद से होगी। फिर कहा जिनसे ठीक ठीक सत्य का विचार मनुष्य को होता है, अर्थात क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या गलत है, क्या ठीक है, इन सभी विषयों का ज्ञान, अर्थात एक वाक्य में कहें तो संपूर्ण संसार में जो भी धर्म है, उन सभी धर्म का विषय का ज्ञान केवल और केवल वेद में है, उसके बिना किसी में भी प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में जो भी दूसरे के पास धर्म की बातें हैं, वो सभी धर्म की बातें, वो सभी की सभी वेद से ली हुई है। तो इसलिए जो ऋग संहिता आदि है उनको वेद कहा जाता है। आगे फिर कहा कि वेद तो है, लेकिन वेद के साथ साथ वेद को समझने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो सबसे पहले है वेदांग, नीचे से लेंगे तो सबसे पहले है वेदांग, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये छह वेद के अंग है। इन वेदांगों के माध्यम से हम वेद के जो शब्द है, वेद के जो अक्षर है, वो ठीक है या नहीं, उस विषय में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे भी चर्चा करेंगे वेदांग के विषय में, उपांग, स्मृति, ये आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, उपवेद, वेद, इस विषय में तो आप लोग सभी इन विषय में थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो सभी को होगा, इनको विषय में ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा। आगे चलते हैं। अब आगे है यज्ञ की परिभाषा ऋषि दयानंद कृत आर्य उद्देश्य रत्नमाला में की गई है। तो जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत व जो शिल्प, व्यवहार और पदार्थ विज्ञान जो कि जगत के उपकार के लिए किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। ये तो अर्थ किया। और हम समझते क्या है यज्ञ को? तो स्वाहा, अग्निहोत्र आदि करना, उसको ही हम केवल यज्ञ समझते हैं। किंतु इसमें दो चीजें और विशेष बताइए। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो यज्ञ है वो तो है, परंतु उसमें और दो विशेष चीज बताइए। जो शिल्प व्यवहार यज्ञ है, अर्थात जो शिल्प विज्ञान है, जो पदार्थ विज्ञान है, इस विषय को हमने छोड़ दिया है। इस कारण से हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा साहित्य क्या है, क्योंकि हमने एक पद को तो ले लिया, एक विषय को तो ले लिया कि अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत, उस विषय में बहुत सारी खोजें होती है, शोध होते हैं, उस विषय में काफी चर्चाएं भी होती है यज्ञ के विषय में। किंतु उसके आगे जो है शिल्प व्यवहार, जो पदार्थ विज्ञान, ये दोनों चीजें, इन दोनों चीजों से हम अनभिज्ञ है। तो उस दोनों चीजों को लेकर के ये आगे की जो आगे विषय है, जो साहित्य अपना, उस विषय को लेकर के मैं आपके सामने कुछ विचार रखूंगा। आगे है शिल्प संहिता। ये शिल्प किसको कहते हैं? पीछे शिल्प आया, शिल्प व्यवहार। तो सबसे पहले भृगु शिल्प संहिता में इसके विषय में कहा हुआ है, नाना विधानाम वस्तूनाम यंत्राणाम कल्प संपदाम धातूनाम साधनानाम च वास्तुनाम शिल्प संजितम। भृगु आचार्य, भृगु ऋषि द्वारा कृत ये जो भृगु शिल्प संहिता है, उसमें कहा है कि ये शिल्प क्या है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो अनेक प्रकार की तकनीक, अनेक प्रकार की जो टेक्निक्स है, मशीन है, वस्तु जो निर्यात, परिवहन, आवास आदि के लिए उपयोग में लाई जाती है, वो क्या है? उसको कहते हैं शिल्प, उसको शिल्प माना जाता है। अब विचारिए हमारे जीवन में क्या क्या है। हम प्रारंभ से लेकर, जागरण से लेकर अंत, जब तक शयन नहीं करते वहां तक पूरे समय, प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत हम यही चीज में रहते, या तो तकनीक, मशीन, वस्तु, इन सभी के साथ हम जुड़े हुए हैं। हम शिल्प व्यवहार में हर समय जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि शिल्प व्यवहार ऐसी चीज है जो हमारे जीवन से जुड़ा ही हुआ है, उससे हम अलग नहीं हो सकते। इसको कहते हैं शिल्प व्यवहार। जैसे कि प्रातःकाल हम जागरण उठते हैं, जागरण के पश्चात क्या करते हैं? शौच आदि निवृत्ति आदि करते हैं, तो फिर उसके बाद भोजन आदि बनाते हैं, प्रातराश आदि करते हैं। तो उसमें जो साधन प्रयोग किए जाते हैं, वो साधन बनेंगे कैसे, वो साधन कैसे उत्पन्न हुए,
इन सभी चीजों के विषय में जो ज्ञान विज्ञान है वो बनते कैसे हैं, उनका प्रयोग कैसे करना है, उन विषयों को कैसे जीवन में उसका सिद्ध करना है, अपने सुख के प्रयोजन के लिए हम कैसे वस्तु का प्रयोग करें, इन सभी विषयों का ज्ञान इन भृगु शिल्प संहिता के माध्यम से आगे प्रस्तुत किया जाएगा। फिर यहाँ पे 18 प्रकार के शिल्पाचार्य हुए हैं अपने यहाँ। 18 प्रकार के भारतीय शिल्पाचार्य, ये मत्स्य पुराण के अंतर्गत इसका उल्लेख आया हुआ है कि वहां पे भारत में शिल्पाचार्य कितने हुए, तो उसमें 18 प्रकार के जो आचार्य उनका उसमें विषय बताया हुआ है, उसमें ज्ञान दिया हुआ है। आगे अब आता है शिल्प संहिता में विषय कौन से है। हम शिल्प संहिता का तो शिल्प व्यवहार है, तो उसमें आता क्या है, तो शिल्प व्यवहार में क्या आएगा, तो उसमें कहा कि 3 प्रकार के इसमें खंड है, एक है धातु खंड, एक है साधन खंड, एक है वास्तु खंड। तो उसमें जो सर्वप्रथम धातु खंड है, उस धातु खंड के विषय में आगे चर्चा करते हैं। जो धातु खंड है उसके 3 शास्त्र हैं, कृषि शास्त्र, जल शास्त्र और खनिज शास्त्र, और इन 3 शास्त्रों के अलग अलग आगे विषय है। तो सबसे पहले है कृषि शास्त्र। तो कृषि शास्त्र है क्या, तो उसकी पुस्तकों के बारे में थोड़ा विषय चर्चा करूंगा। कृषि शास्त्र है जो आयुर्वेद के विषय ग्रंथ है, कुछ चरक है, अष्टांग हृदयम है, और अनेक पुस्तकें हैं जो संहिता आदि है, जो धनुर्वेद भी है, उसके अंतर्गत कुछ कृषि के विषय में आता है। कृषि शासनम, बृहत संहिता आदि पुस्तकें हैं जिसमें इस कृषि के विषय में किस प्रकार से खेती की जाए, किस प्रकार से इसमें हम जो अनाज बोए हैं उसके किस प्रकार से हम वृद्धि कर सकते हैं। तो इस विषय में 1762 और 1766 में एक अंग्रेज द्वारा तमिलनाडु में एक खोज की गई थी वहां पे, कि यहाँ पे जो खेतीबाड़ी करते हैं उसमें अनाज कितना उत्पन्न होता है। तो उसमें एक पूरा का पूरा गांव या 2000 गांव में वहां पे खोज की गई थी, इसका सर्वे किया गया था। तो उसमें यह पाया था, तो जो 1 हेक्टर है उस 1 हेक्टर में 12 टन धान की उपज होती है। यह है 1762 1766 के विषय की बात है, वहां पे अंग्रेज आकर के यहाँ पर इसका खोज किए थे, और इसका नीचे रेफरेंस दिया हुआ है, आप इसके विषय में वहां पर भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या विशेषता लगी कि 2000 गांव में इसकी सर्वे किया गया था, वहां पर शोध किया गया था कि यहाँ पर उत्पत्ति या उपज कितनी हो रही है। तो उसमें देखिए कि आज देखेंगे आप, तो ये लगभग जो 1 हेक्टेयर लगभग 2.5 एकड़ के आसपास होता है। उस 2.5 एकड़ में यदि हम कुछ बोए तो लगभग 7-8 टन 10 टन तक, ज्यादा से ज्यादा, अति बोल रहा हूं मैं 10 तो, लेकिन वर्तमान की अवस्था में बहुत कम उपज होती है। लेकिन ये है 1762 1766 के बीच की बात है। तो उस समय प्रति हेक्टर 2.5 एकड़ में 12 टन धान का खेती होना, ये विशेष बात है। ये जब हमें अनपढ़ बताया जाता उस समय की बात है, 1762 1766 के बीच में। और अंग्रेजों ने यहाँ पर काफी कुछ खोज की हुई है, जिसके विषय में यहाँ पर अनेक नई नई चीजें, नई नई खोज अभी भी चल रही है और पहले भी की हुई है। परंतु हमारा इतिहास इतना निर्बल हो गया है, दुर्बल हो गया कि हमें ये चीज बताई नहीं जाती है कि हम कितने महान थे, हमारा इतिहास कितना गौरवशाली था, हमारा साहित्य कितना गौरवशाली है, वो बताया ही नहीं जाता है। तो इस कारण से हमें इस विषय से कभी विषय का ज्ञान ही नहीं होता है, इसके विषय में कभी चर्चा ही नहीं आती। तो ये जो कृषि शास्त्र है उसमें 3 विद्या है, एक है वृक्ष विद्या प्लांटेशन, दूसरा है पशु विद्या एनिमल साइंस, और तीसरी है मनुष्य विद्या ह्यूमन रिसोर्सेस। तो इन तीनों में किस प्रकार से कृषि की जाए, इस विषय की चर्चा इसमें है। आगे जल शास्त्र। अब जल शास्त्र है, आजकल आप देखेंगे प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में हर समय कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, या तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, या तो पानी नहीं आ रहा है, किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के निवारण के लिए सबसे पूर्ण पुस्तकें जो उपलब्ध होती है वो है वैशिष्ठ संहिता, नारद शिल्प शास्त्र और जलार्गल आदि जो पुस्तकें हैं वो अभी वर्तमान में ये मिलती हैं, जिसके माध्यम से जल के विषय में, जल शास्त्र, जल विज्ञान के विषय में हमें पढ़ाया जाता है। और ये जो जल विषय है, जल शास्त्र है, ये 3 विषयों में विभक्त है। कौन से? तो पहले का संसेचन विद्या इरिगेशन, संहरण विद्या ड्रेनेज ऑफ वाटर, और स्तंभन विद्या स्टोरेज ऑफ वाटर। अब बारिश हो रही है, और ये बारिश हो रही है, अब इसका किस प्रकार से स्टोरेज किया जाए। अब ये हमारे वहाँ जैसे कि आजकल तो थोड़ा थोड़ा प्रारंभ हुआ है, वो डैम, चेक डैम आदि बनाते हैं, किंतु पहले ये है 2री ईस्वी के आसपास
डेम चोला राजा कटिकला चोलन, ये तमिलनाडु की बात है। ये कल्लानाई करके एक बहुत बड़ा विशाल डैम, विश्व का सबसे जो बड़ा डैम है कल्लानाई, थिरुचिल्लापल्ली तमिलनाडु में है। और ये डैम चोला राजा कटिकला के द्वारा ये निर्मित था और ये ईस्वी 2 में कावेरी नदी पर बनाया गया था। इसकी विशेषता यह है कि ये 1 मिलियन एकड़ भूमि को सींचता है। 1 मिलियन एकड़ भूमि को ये सिंचाई प्राप्त कराता है। कितना बड़ा है ये। और ये है दूसरी ईस्वी। देख लीजिए कितना हमारे पास ज्ञान विज्ञान है जिसके माध्यम से हमने ये जो डैम है, ये तो एक उदाहरण मात्र है, किंतु अनेक ऐसे चेक डैम, अनेक ऐसी सुविधा ऐसी कराई जाती थी पहले ये नगरों में, राज्य में, कि जिसके माध्यम से कहीं भी पानी की समस्या न हो। तो उसके लिए ये इरिगेशन, ड्रेनेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर, ये सभी विद्याओं के माध्यम से पूरा सुचारू रूप से इन गाँव को चलाया जाता था, शहरों को चलाया जाता था। इसके पश्चात है खनिज शास्त्र। खनिज शास्त्र, उनके जो शास्त्र है वो है रत्न परीक्षा, लोहार्णव, धातु कल्प इत्यादि अनेक शास्त्र अभी भी उपलब्ध है। और ये जो खनिज शास्त्र है, यह विज्ञान इंजीनियरिंग, जो खनिज शास्त्र मतलब इंजीनियरिंग आदि इनके अंतर्गत आती है। और ये जो इंजीनियरिंग की 4 शाखाओं से संबंधित है, उसमें सबसे पहले है द्वितीय विद्या, जेमोलॉजी, भस्मीकरण विद्या, कैल्सिनेशन, संकर विद्या, मेकिंग ऑफ एलॉयस, और पृथक्करण विद्या, सेपरेशन ऑफ मेटल्स। तो ये जो 4 विद्या है, इन 4 विद्याओं के माध्यम से इस अपने भारतवर्ष में अनेक क्रियाएं की गई थी, अनेक विशेषताएं, स्तंभ है, टेम्पल्स है, मंदिर है, फिर अनेक महल आदि, इन सब की चीजें इनके माध्यम से बनाई गई थी। आपको याद होगा दिल्ली का कुतुब मीनार है, वहां पर एक लौह स्तंभ है अभी, और लौह स्तंभ को हजारों वर्ष हो गए, उसके अंदर अभी तक जंग नहीं लगी है। ये जंग नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, इसके ऊपर अनेक रिसर्च हुए हैं, परंतु अभी तक किसको पता नहीं लगा है कि ये जंग क्यों नहीं लगी। और यदि आप आजकल के जो मेटल्स लेंगे, जो लौह लेंगे, तो उसको देखेंगे तो थोड़ा पानी में गिरते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, वो सड़ने लग जाता है, गलने लग जाता है। परंतु वो स्तंभ हजारों साल से खड़ा है और आज उसको अभी तक जंग नहीं लगा है। दूसरा आपने सुना होगा कोणार्क टेम्पल, सूर्य मंदिर पुरी में, तो वो भी पुरी का जो मंदिर है वो भी हजारों साल पुराना है। और उसकी विशेषता यह है कि उसके अंदर अपनी जीवनचर्या, वहां के जो व्हील्स बने हुए, वहां पे चक्र बने हुए, उस चक्र बने हुए, जो चक्र बने हुए, उसमें इस विषय की जानकारी दी कि हमारा जीवन कैसे चलता है। उससे चारों तरफ दीवारों पर एक चक्र बने हुए, और उस चक्र में इन छोटी छोटी आकृतियों के माध्यम से हमारा जीवन कैसे है, बालक, बाल्यकाल, शैशव काल, युवा काल, फिर आगे जीर्ण काल, वृद्ध काल आदि पूरी चर्चा उस पत्थरों के माध्यम से बताई गई है। मैं वहां पे जाके स्वयं देख के आया हूँ कि उस पत्थर में है क्या। तो उस पत्थरों में जो बताया है वो पूरी पूरी जीवन, उस समय की जो दिनचर्या थी, उन दिनचर्या का पूरा विवरण उन स्तंभ के माध्यम से, चक्रों के माध्यम से, चारों तरफ से चक्र लगे हुए हैं, उन चक्रों के ऊपर उन्होंने अपना जीवन पूरा बताया कि हम जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। फिर आगे है थार है, थानाजावुर आदि अनेक आजकल के उदाहरण अभी भी वर्तमान में सभी के सभी उपस्थित है। आप नेट पे सर्च करेंगे तो ये सारी चीजें आपको अभी भी कितने वर्ष पुरानी पूरी चर्चा इसमें मिल जाएगी आपको। इसके पश्चात हम घर में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। जो गृहिणी है वो घर पे अनेक धातुओं का प्रयोग करती है। फिर जो हम शयन करते हैं, शयन के लिए अनेक वस्तु चाहिए, रजाई है, कंबल है, तकिया है आदि अनेक वस्तुएं। तो इन सब के पीछे विज्ञान था, विद्या थी जिसके माध्यम से बनाई जाती थी। तो ये सारी की सारी विद्या इन शास्त्रों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। इसके पश्चात है आगे साधन खंड। साधन खंड में नौका शास्त्र, रथ शास्त्र और अग्नियान शास्त्र। तो जो पहले नौका शास्त्र है, अब नौका शास्त्र का मतलब है जो जल विद्या, जल विद्या के इसके अंतर्गत ये नौका शास्त्र है। नौका शास्त्र का मतलब है कि जो तरी विद्या अर्थात राफ्टिंग, नौ विद्या कंस्ट्रक्शन ऑफ बोट्स, और नौका विद्या जो कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, अर्थात ये जो सभी वस्तुएं हैं, नौका अर्थात जो पानी में, जो यहाँ से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए, दूसरी जगह गंतव्य के लिए, व्यापार करने के लिए जो ये चीजें उपलब्ध थी उस समय, अर्थात करीब 19वीं शताब्दी के अंत के दौरान इसका पतन हुआ है अंग्रेजों के माध्यम से। किंतु इससे पहले जो देश है, इससे पहले जो काल था, उस समय यहाँ से लेकर के विदेशों तक, पश्चिम और पूर्वी देशों में यहाँ से ये बोटों का बाहर आवागमन चालू था। ये जो शिप्स है, बोट्स है, ये बड़ी बड़ी जो शिप्स होती है, नौका होती है, वो सभी के सभी
लगभग 1500-2000 साल वर्ष पहले भी इनका व्यापार पहले से भी चालू था कि यहाँ से व्यक्ति बाहर या व्यापार करने के लिए जाते थे और फिर पूर्व पश्चिम में व्यापार करके पुनः आते थे। तो इस कारण से यहाँ की जो जीडीपी है वो जीडीपी हर समय ऊपर ही हुआ करती थी, कभी नीचे नहीं जाती थी। किंतु आजकल ये परिस्थिति बदलने के कारण से हमारी जीडीपी पूरी खत्म हो गई है। तो इस कारण से हमें इन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और हमें जो भी हमारे जो पुत्र है, बालक है, शिष्य, इन सबको इस विषय में बताना चाहिए कि हमारी शास्त्र क्या, हमारा साहित्य क्या है। और इसका रेफरेंस आपको पता दिया हुआ है नीचे, उस रेफरेंस पे आप चेक करेंगे तो ये सारी चीजें आपको पता लगती जाएंगे। फिर आगे है रथशास्त्र। रथशास्त्र की जो पुस्तक उपलब्ध हो रही है वो है रथ लक्षणम शुक्र नीति अर्थशास्त्र। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो भी इसके विषय में आता है। ये जो शास्त्र ये 4 विभागों में विभक्त है। इसमें अश्व विद्या, पथ विद्या, घंटा पथ विद्या और सेतु विद्या, जो हॉर्स साइंस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हिल बोट्स, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें बताई जाती है। तो ये हजारों साल पहले एक अथरनाला ब्रिज जो पत्थरों से बना था वो आज भी विद्यमान है। और ये जो ब्रिज है ये माधोपुर धारा पुरी के नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा में ये उपलब्ध है। इसकी जो लंबाई है 84 मीटर चौड़ाई और 5.4 मीटर ये लंबाई है। और दूसरा उदाहरण दूं तो राम सेतु, आपको सभी को पता ही है, ये राम काल में लगभग 10 लाख वर्ष पहले की बात है, द्वापर युग में, उसमें राम सेतु बनाया गया था। नील जो इसका इंजीनियर था उसके द्वारा ये बनाया गया था। तो वो आज तक वैसा का वैसा है। आप देखेंगे नेट पे या सर्च करेंगे तो इस विषय में आपको काफी होगी। समय के अभाव के कारण से मैं थोड़ा और जल्दी कर रहा हूँ। फिर है अग्नियान शास्त्र, अर्थात अग्नि जो यंत्र सर्वस्व नामक पुस्तक है, अगस्त्य संहिता, समरांगण सूत्रधार आदि, ये जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों के माध्यम से जो बर्ड जो शकुंत विद्या है, साइंस ऑफ बर्ड्स, जो विमान विद्या है, साइंस ऑफ एयर और स्पेसक्राफ्ट इत्यादि विषयों के बारे में ये इस अग्नियान शास्त्र के विषय जो है अग्नि के माध्यम से, जो भी अग्नि विशेषज्ञ है, जो भी अग्नि है, अग्नि का अर्थ होता है ज्वलनशील पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसके माध्यम से गति की जाए। सर्वप्रथम मैंने कहा था अग्नि अग्रणीर भवति, अर्थात जो आगे आगे चलती है, सो आगे ले जाने वाली होती है। ऐसा जो शास्त्र है, ऐसी विद्या, ये क्या है, इस विषय में ये यंत्र सर्वस्व, अगस्त्य संहिता, समरांगण सूत्रधार, इनमें पाई जाती है। और इसकी एक भारत में चौपाटी जो मुंबई है वहां पर इसका प्रयोग किया गया था। एक सफल प्रयोग उड़ान भरी थी जिसका नाम था शिवकर बापू तलपदे। 1895 में इन्होंने एक एयरक्राफ्ट बनाया था जिसका नाम था मरुत सखा, और वो चौपाटी पर बिना मनुष्य का ऐसे ही उसकी उड़ान भरी थी। तो ये भी एक विशेषता उपलब्धि की बात है कि हमारे यहाँ उसके पश्चात फिर राइट ब्रदर्स ने 1906 में आदि में फिर वो आया। किंतु हमारे इतिहास में यही बताया जाता है कि राइट ब्रदर्स के द्वारा ये एयरक्राफ्ट बनाया गया है। जो एयर की जो ये विमान की उत्पत्ति है वो एयरक्राफ्ट वो है, वो राइट ब्रदर्स ने की है, शिवकर बापू तलपड़े ने। किंतु यहाँ से इस जो हमारी ज्ञान है, विज्ञान, इनको चुरा करके, इनको ले जा करके वहां पर फिर इन्होंने आगे जा करके वहां पे इन्होंने सामने बात रखी 1906 में। तो ये विद्या जो है हमारे यहाँ की है। आगे फिर वास्तुखंड है, वेश्म शास्त्र, प्रकार शास्त्र, नगर रचना शास्त्र। तो जो वेश्म शास्त्र है उसमें जो घरगुती जो सामान है उसके विषय में है ये। जो साइंस ऑफ टूल्स है, साइंस ऑफ हर्ट्स, मंदिर विद्या, प्रसाद विद्या आदि, इस जो विश्वकर्मा शास्त्र, भुवन दीपक, ये आदि शास्त्र जिसके माध्यम से यहाँ पर ये अनेक विद्याएं, जिसके माध्यम से अनेक ज्ञान विज्ञान इन साहित्य के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। घर कैसे बनाना चाहिए, हमारा जो महल है महल कैसे बनाना चाहिए, हमारा जो घर के सामान है, घर की जो इंटीरियर डिजाइन है, उन इंटीरियर डिजाइन को कैसे बनाया जाए, इस सारी की सारी विद्या इसके अंतर्गत आती है। आपको पता हो जयपुर का हवा महल, उस हवा महल में 953 छोटी खिड़कियां हैं। इतनी छोटी खिड़कियां केवल ऊपर से बाहर देखा जा सकता है, बाहर से अंदर नहीं दिखेगा। और ये केवल उन महिलाओं के लिए बनाई गई थी जो बाहर खुले में घूम नहीं सकती थी। तो उनकी दृष्टि से ये खिड़कियां विशेष करके राजा ने बनवाई थी। जो घर में रानी आदि थी वो केवल ऊपर से जो भी कार्य चलता हो राज्य में वो सब देख सके। तो ये केवल स्पेशली उनके लिए बनाई गई थी। बाहर से कुछ नहीं दिखेगा लेकिन अंदर से सब कुछ दिखेगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं वहां पे जाकर के हवा महल में। ये विशेषता अपने यहाँ की जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसके माध्यम से हो सकता है। उसके बाद है प्रकार शास्त्र, उसके पश्चात है नगर रचना किस ढंग से की जाए। तो मय मतम, भुवन दीप, भुवन प्रकाश आदि अनेक
अपन मार्केट्स है, इंटीरियर पैलेस, पब्लिक प्लेस, गार्डनिंग, टेम्पल्स आदि कैसे बनाए जाए, क्या है, इन सभी इस मय मतम है, भुवनदीप, भुवन प्रकाश आदि शास्त्र है, उसके माध्यम से हम किए कर सकते हैं। अब आगे एक चीज कहूंगा कि हमारे पतन के कारण क्या है। हमारा इतना शास्त्र, इतने गौरवपूर्ण इतिहास, इतने गौरवपूर्ण शास्त्र ज्ञान विज्ञान होते हुए भी हम पीछे कैसे रह गए। तो उनमें सबसे पहले कि हमारी जो भारत की शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो साहित्य है, उसको पढ़ाया नहीं जाता है। जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमारे आचार्यों द्वारा, जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो कार्य किया गया है, वो हमें इतिहास के माध्यम से पढ़ाया नहीं जाता है। दुर्भाग्य हमारा कि हम इस ज्ञान विद्या को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी भी ढंग से कैसे भी हो, भले शिक्षा स्कूल में आदि में न प्राप्त होती, किंतु अपने परिवार, अपने बच्चों को जरूर बताएं कि हमारा साहित्य क्या है, हमारा जीवन क्या है, हम जीते कैसे थे, हमारे पूर्वज जो हमारे वडीलगण थे, जो हमारे पिता थे, प्रपिता, प्रपौर पिता आदि अनेक ऋषि मुनि थे, कैसे जीते थे, उनके पास ज्ञान विज्ञान क्या था, उस विषय में आप बताइए। जिससे क्या होगा, तो जो हमारी शिक्षा है, उस शिक्षा जो विकृत हुई है, वो विकृत न होकर के धीरे धीरे परंपरागत धीरे धीरे ये आगे बढ़ती जाएगी। फिर अनेक अनुचित व्याख्याता हुए जो अपने ज्ञान विज्ञान है उसके अर्थ को बिगाड़ते हैं, तो उनसे भी हमें बचना है। वो किस ढंग से काम करना है, क्या करना है, वो सब शोध, जब तक हम शोध कार्य शुरू नहीं करेंगे इस विषय में, तब तक हम कुछ भी, हमारा जो विरासत है, हमारी जो गौरवपूर्ण साहित्य है, उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए क्या करना है, तो इसके पुनरुत्थान के उपाय क्या है, तो सबसे पहले है जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसमें हमें ये ज्ञान विज्ञान को शामिल करना पड़ेगा। और जो हमारा सत्य इतिहास है, जो विशेष इतिहास है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो हमारी मूल वैदिक भाषा है, संस्कृत भाषा, उसको जीवन में जरूर सीखना चाहिए। इस संस्कृत भाषा को सीखने से हमारा जो ज्ञान विज्ञान है, इतना, सर्वप्रथम तो हमारी जो बुद्धि की सोचने की शक्ति है वो हमेशा बढ़ जाती है। इसकी सबसे श्रेष्ठ बात है कि हम जो सोचते हैं, वो सोचने की शक्ति हमेशा संस्कृत भाषा पढ़ने से बढ़ जाएगी। इसलिए हमें संस्कृत तो निश्चित पढ़नी चाहिए। फिर हमारा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो ऋषियों द्वारा कृत कार्य है, उसको जहां बिखरे हुए हैं उनको एकत्रित करना चाहिए। और फिर जो प्राप्त विषय उन पर शोध प्रारंभ करेंगे, तो जो हमारा वैदिक साहित्य है, जो हमारा चलो चलते हैं वैदिक साहित्य की ओर, तो हमारा जो ये कार्य है, तो ये जो हमारा जिस उद्देश्य से हमने ये वेबिनार रखा हुआ है, तो वो करने का हमारा जो प्रयास है वो सफल होगा। तो मैं सभी से आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में अपने पुत्र, अपने प्रपौत्र आदि अनेक सभी को अपने इस ज्ञान विज्ञान के बारे में बताइए। जो अपना इतिहास है, जो अपना साहित्य है, यदि हम अपने साहित्य को ही अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, जो अपना वास्तविक साहित्य, सत्य इतिहास ही अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, तो जो अपने गुरुजन है, या जो अपने पीछे जो पिता पूर्वज है, हम उनके जो ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए सबसे निवेदन करता हूं, और ये जो आर्य समाज घाटकोपर द्वारा कृत ये त्रिदिवसीय वेबिनार द्वारा जो कार्यक्रम चलाया है, तो आर्य समाज घाटकोपर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ऐसे कार्यक्रम करते रहें जिसके माध्यम से ऐसी नव जागरण जो व्यक्ति बिखरे हुए हैं, उन बिखरे हुए को सब शामिल होकर के कुछ नया करने की प्रेरणा से हम कुछ कार्य कर सके। तो इसलिए मैं सभी से आशा भी करता हूं और सबसे प्रार्थना भी करता हूं कि अपने जीवन में इस वैदिक साहित्य को अपने जीवन में उतारे और अपने बच्चों को पढ़ाए, वास्तविक विज्ञान या विज्ञान दे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शम। ओम नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आचार्य चंद्रगुप्त जी ने बहुत ही उत्तम बात हमें बताई। तब मुझे मैथिली शरण गुप्त की यह काव्य पंक्तियां याद आ रही है। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी। समस्याएं हमारे सामने हैं। हमारा भव्य इतिहास जिसके दर्शन अभी अभी आपने किए, हमारे साहित्य के दर्शन किए, हमारी उपलब्धियों को भी देखा, लेकिन आज का वर्तमान युग क्या है वह भी आप जानते हैं। उससे ऊपर उठने के लिए हमें मिलकर कुछ कार्य करना होगा, और वह कार्य हमें अपने आप से करना है। व्यक्ति से, अपने आप से, फिर परिवार, फिर समाज और फिर राष्ट्र और
फिर विश्व को बदलने की बात करनी है। तो हम चाहते हैं कि यह कार्य हम स्वयं करें। जैसे कल मैंने 5 सकार के लिए आपसे कुछ बातें की थी, संयम, स्नेह, स्वाध्याय, संध्या और सेवा। जब तक हम इन बातों को अपने जीवन में नहीं लाएंगे तब तक हम स्वयं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब तक हम नहीं बढ़ेंगे तब तक परिवार, समाज या देश बहुत दूर की बात रहेगी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, तथापि हठ, दुराग्रह, स्वप्रयोजन की सिद्धि, अविद्या आदि दोषों के कारण सत्य को छोड़ के असत्य में झुक जाता है। पुलकित ने आज अपना विषय प्रस्तुत करते हुए अपने ढंग से इस बात को रखा कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन मानते कम हैं, अर्थात अपने जीवन व्यवहार में उसको कंसीडर कम करते हैं और क्या कहते हैं कि अब तो कलयुग है, अब सत्य असत्य के बिना तो चल ही नहीं सकता है, सत्य कहाँ तक बोलोगे, फिर रोटी क्या खाओगे, कमाओगे कैसे, वगैरह वगैरह। तो हम सत्य बोलना चाहिए उस बात को जानते हैं, लेकिन मानते कम हैं। अच्छा, कुछ लोग मानते भी हैं कि हाँ सच बोलना चाहिए, तो वो अपने जीवन में उसको उतारते कम हैं, अर्थात करते कम हैं। अब जब करते ही कम है तो प्राप्त भी कम करते हैं। ये तो सीधा सा संबंध है कि जितना हम जानते हैं उतना हम मानते नहीं हैं, जितना हम मानते हैं उतना हम करते नहीं हैं, और जितना हम करते हैं उतना ही हम पाते हैं। तो संसार में कर्मफल का सिद्धांत यही है कि जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। हमारी बेटी स्विहा ने आज कहा, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो हमारी सोच ऊंची हो, उसके साथ साथ हमारे कर्म भी ऊंचे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो ये 4 शब्द हैं, उसको आज जानना है। जानना, मानना, करना और पाना। तो जानने के लिए हमें हमारे में जिज्ञासा वृत्ति को बढ़ानी होगी, और मानने के लिए संकल्प शक्ति को, डिटर्मिनेशन पावर को बढ़ाना है। करने के लिए हमारे में उत्साह चाहिए, साहस चाहिए, और जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसमें हमें संतोष रखना है, पुरुषार्थ करना है, ईश्वर की उपासना करनी है, और जो कुछ प्राप्त होगा उसी में संतुष्ट होना है। तो इसके लिए हमें आयोजन पूर्वक सभी मिलकर उन्नति करनी है। और जैसा कि हम 3 दिन से महसूस कर रहे हैं, आप भी शायद ये महसूस करते होंगे कि ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। तो इस प्रकार का अभी हम प्रत्यक्ष रूप में तो समाजों में साथ में नहीं बैठ पाएंगे, सत्संग नहीं कर पाएंगे, तो इसी माध्यम के द्वारा हम बीच बीच में आपको आमंत्रित करेंगे। महीने में 1 या 2 कार्यक्रम ऐसे रखेंगे जिसके कारण हम परस्पर वापिस कुछ वार्तालाप कर सकें, कुछ संकल्प कर सकें, अपने उत्साह की वृद्धि कर सकें और आगे बढ़ने का हम प्रयत्न करें। बस इतना ही मुझे कहना था। मुझे ये संतोष है कि आर्य समाज घाटकोपर की जो अगली युवा पीढ़ी है और जो नन्ही मुन्नी पीढ़ी अभी जो हैं, बाल पीढ़ी जिसमें स्विया है, अभी आपने ज्ञानी धीरेन लिम्बाणी से आज प्रार्थना देखी, डोंबिवली से। तो इन आर्य परिवारों में जो, जैसा कि हमें बताया गया था आचार्य जी, शीतल जी के द्वारा, कि हमें पितृ यज्ञ कैसे करना चाहिए, तो ये पितृ यज्ञ की परंपरा हमारे समाज के प्रबुद्ध युवा वर्ग इस पर चल रहे हैं, उसका हमें संतोष है। लेकिन यहाँ पर हमें रुकना नहीं है, इसे और अधिक आगे बढ़ाना है, और हमें आसपास के बच्चों को भी सुसंस्कारित करने के लिए प्रयास करना है। हमारी समाज में आर्यवीर दल की शाखाएं लगती है, महिला समाज की के सत्संग भी होते हैं, और ये जो हमारा पावरफुल ग्रुप हैं वो भी मंथली
साथ में बैठकर अपनी योजनाएं करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश आदि पढ़ते हैं, तो उन सभी को हम प्रोत्साहित करते हैं और आप सबके सहयोग से ये सारी प्रवृत्तियां चल रही हैं। जैसा आपका स्नेह आशीर्वाद हमें मिला है, उससे भी अधिक हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें, और जब जब भी हम आगे यह कार्यक्रम को इसी प्रकार करना चाहेंगे, महीने में आयोजित करेंगे, तो उसमें आप पुनः आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसा हमें विश्वास है, ऐसा हमें श्रद्धा है। इन्हीं शब्दों के साथ इस त्रिदिवसीय जो हमारी व्याख्यान माला थी, सत्संग था, उसका हम विराम करते हैं। और परमपिता परमेश्वर जो प्राण प्रदाता है, ज्ञान प्रदाता है, आनंद प्रदाता है, ऐसे ईश्वर की असीम अनुकंपा से यह कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ा है। तो सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करते हैं, जिनकी दी हुई मति से, शक्ति से हम यह सब कुछ कर पाए हैं। यह कार्यक्रम हमारा सफल नहीं होता यदि हमें प्रबुद्ध वक्ता प्राप्त न होते। अतः हम तीनों वक्ताओं को, आचार्य शीतल जी, आदरणीय योगेश जी एवं आचार्य चंद्रगुप्त जी का भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे आर्य परिवारों की जिन बेटियों ने, बहुओं ने और युवकों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना उत्साह प्रदर्शित किया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, उनको भी हम आशीर्वाद देते हैं कि वह सब अपने अपने जीवन में और अधिक उन्नति करें और अधिक प्रगति की राह पर बढ़ें। हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आप सभी परोक्ष श्रोतागण ने जो अपना अमूल्य समय 3 दिन तक देकर हमें कृतार्थ किया है, तदर्थ हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारा उत्साहवर्धन किया है। आप इसी प्रकार हमारे आगामी कार्यक्रमों में भी आप जुड़ते रहेंगे, ऐसी हम आपसे कामना एवं प्रार्थना करते हैं। जो संचालक गण हैं, जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता गण हैं, जिनके कारण यह कार्यक्रम हम नेट पर दे सके हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। और अब मैं आचार्य चंद्रगुप्त जी से प्रार्थना करूंगा कि शांति पाठ करते हुए इस कार्यक्रम को हम विराम की ओर ले जाएंगे। आचार्य चंद्रगुप्त जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी।